अध्याय 28। मुझे अपने जीवन में निश्चिंतता चाहिए। क्यों केंद्रीय या राज्य सरकार की नौकरी करनी चाहिए? आप केंद्रीय सरकार की नौकरी नहीं करेंगे, राज्य सरकार की नौकरी नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे? देखिए, बहुत से लोग भाग दौड़ करने में शारीरिक रूप से स्वयं को कम सक्षम मानते हैं। बिजनेस के लिए भाग दौड़ करना जरूरी होता है, जिसमें बुद्धि के साथ साथ आपका तंदुरुस्त स्वास्थ्य होना आवश्यक है। वैसे शारीरिक दक्षता, फिजिकल फिटनेस तो हर एक कार्य में चाहिए। केंद्रीय सरकार खासकर कर्मचारी चयन आयोग की नौकरी करने में भी चाहिए। फिर भी अगर आप सामान्य कद काठी के हैं, सामान्य स्वास्थ्य है, वजन सामान्य है, तो पर्याप्त है। कर्मचारी चयन आयोग की नौकरी दफ्तर संबंधी नौकरी है। यहां आपको 9 पूर्वाहन एएम से 5:30 अपराह्न पीएम, सोमवार से शुक्रवार अर्थात सप्ताह में 5 दिन काम करना होता है। यहां शारीरिक योग्यता का वैसा मापदंड नहीं होता जैसा कि तीनों सेनाओं में भर्ती के लिए शारीरिक योग्यता के मापदंड का होना। ज्यादातर काम टेबल कुर्सी पर बैठकर ऑफिस में क्लरिकल करने वाला होता है। चार दीवार के अंदर पंखा, एसी लगा होता है तथा सिर पर छत होता है। इसमें धूप में खड़े होकर काम नहीं करना होता है। कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नियुक्त किए गए कर्मचारी को विशेषकर पत्र बनाना, ड्राफ्टिंग करना, पत्र भेजना, बिल पास करना इत्यादि कार्य करना होता है। दूसरी बात यह है कि इसमें नौकरी छूटने का डर नहीं होता। अगर आप अपने काम को लगातार ईमानदारी से करते रहते हैं तो कभी भी आपको अंतिम चेतावनी, अल्टीमेटम नहीं दिया जाता। जैसे, अगले दिन से सरकार को आपकी जरूरत नहीं है। अगर आप ठीक से काम कर रहे हैं तो कोई आपको नौकरी से नहीं हटाएगा। यह नौकरी आपको वित्तीय सुरक्षा देता है और यह सेवानिवृत्ति तक अर्थात 60 साल तक चलता है। मान ले कि आपका जन्म 15 जनवरी 2001 को हुआ, तो सेवानिवृत्ति रिटायरमेंट 31 जनवरी 2061 को होगा, ठीक 60 साल बाद उसी महीने के अंतिम तारीख को। अतः 60 साल तक वित्तीय सुरक्षा छत्र छाया बना रहता है। लगातार वेतन मिलते रहता है। हर्ष का विषय यह है कि ऐसा वित्तीय सुरक्षा कहीं और नहीं मिलता। यही सदा से इसके आकर्षण का केंद्र बिंदु है और सदा रहेगा। भगवान करे इसमें कभी भी कोई कमी ना आए। यहां नौकरी सुरक्षित है और यही सबसे बड़ा सच है। प्रति माह लगातार वेतन मिलते रहना। देखिए, हम सन 2020-21 में कोविड-19 में थे। भारत सरकार ने कुछ भत्तों को बंद कर दिया था, जैसे महंगाई भत्ता बंद कर दिया था। 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 1.5 साल तक बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता नहीं मिला। फिर भी वेतन मिल रहा था, जिससे महीने का खर्च, परिवार का खर्च, कार लोन, मकान लोन और दूसरे लोन के किस्त का भुगतान सफलतापूर्वक समय से होता जा रहा था। अगर बाकी जरूरतों को छोड़ दे तो इंसान की मुख्य जरूरत जैसे भोजन, कपड़ा और मकान का होता है, वह पूरा हो रहा था। कोविड-19 के दौरान यह बहुत बड़ी राहत थी। किसी दूसरे नौकरी में कभी भी नौकरी छूटने, किसी अन्य रोजगार में हानि होने, फिर रोजगार को पुनः स्थापित करने इत्यादि की अनिश्चितता बनी रहती है, जिसका शिकार पूरा परिवार होता है। यही दुविधा, यही कश्मकश, यही जद्दोजहद केंद्रीय सरकार की नौकरी, राज्य सरकार की नौकरी करने पर नहीं रहता। तीसरी बात यह है कि अगर आपका वेतन लगातार आपके बैंक अकाउंट में आता है तो बैंक भी आपको पहचानेगी। रिकॉग्निशन। कभी भी लोन की जरूरत है तो लोन दे देती है। आप कोई रोजगार करते हुए बैंक से लोन लेने जाए, बैंक कितने भी आज के समय पहले से ज्यादा जनहितैषी लोगों को वित्तीय सुविधा देने का वादा करे, लेकिन सर्वमान्य नियम, थंब रूल यह है कि बैंक उनको ही लोन देती है जो अच्छा रोजगार करते रहते हैं, जिनका लाखों में लेन देन, ट्रांजैक्शंस रहता है। आप बार बार बैंक में जाते हैं, पैसा रखते हैं, निकालते हैं, लेन देन करते हैं। बैंक वाले देखते हैं कि इनका लेन देन ठीक ठाक चल रहा है, कारोबार, टर्नओवर अच्छा है, तभी वह लोन देती है, तभी आपको लोन मिलता है। या आप कोई संपत्ति का कागज, प्रॉपर्टी पेपर सुरक्षा के तौर पर गारंटी बैंक में जमा करें। साथ ही किसी तगड़े वित्तीय गारंटी देने वाला गारंटर को उपस्थित करें, जो आपके कारोबार के खत्म होने की दशा में
लोन को चुकता करें, तब। लेकिन अगर आप केंद्रीय सरकार में नौकरी करते हैं तो आपको बैंक से आसानी से लोन मिल जाता है, क्योंकि भारत सरकार के नाम का अदृश्य ठप्पा, हिडन सील, आपके नाम के ऊपर लग जाता है। जी हां, यही सत्य है। कुछ औपचारिकताएं अवश्य पूरी करनी होती है। असल बात यह है कि बैंक के आपके बचत खाते, सेविंग अकाउंट में आपका वेतन आता है, इसलिए बैंक को किस्तों की वसूली करने में ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता। अभी सारा भुगतान ऑनलाइन हो चुका है। मान ले कि आपके ऑफिस में कुल 100 कर्मचारीगण है, तो कार्यालय द्वारा सभी कर्मचारियों का एक मुश्त वेतन, कंसोलिडेटेड सैलरी बनाकर बैंक को कुल राशि का एक चेक दे दिया जाता है। बैंक सभी कर्मचारियों के खाते में वेतन बांट देती है और सबके खाते में महीने के अंतिम कार्य दिवस को वेतन आ जाता है। सभी कर्मचारियों का बैंक अकाउंट रिचार्ज हो जाता है आने वाले 30 दिनों के लिए। अब इच्छानुसार खर्च कीजिए, परिवार चलाइए, अपनी जरूरतें पूरी कीजिए। इस तरह से जिंदगी में निश्चिंतता, सर्टेनिटी आती है। आप देखेंगे कि ऐसा सोचते ही आपके अध्ययन में कैसा फर्क आता है। शीशे में देखकर हर रोज अपने आप से बोलना कि ध्यान से सुन ले भाई, जो आज सपने में है वह कल हकीकत में होगा। जो आज सपने में है वह कल हकीकत में होगा। जो आज अपनी औकात में नहीं, कल वही अपनी जेब में होगा। अलक पांडे सर। निष्कर्षतः आप 100% तैयारी इस जोश जुनून के साथ करें कि आपको जीवन में निश्चिंतता की खोज करनी है। यू हैव टू फाइंड सर्टेनिटी इन लाइफ। वर्तमान में यही और केवल यही आपका एकमेव उद्देश्य होना चाहिए।